जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। अनेक अनेक स्वागत है। तो कैसा रहा आपका आईपीएल? आपकी टीम जीती कि नहीं जीती? बताइए, जीती कि नहीं जीती? मेरी टीम थी सीएसके, क्योंकि धोनी जहाँ रहेंगे मेरी टीम वही रहेगी। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है नाउन पे, तो हर जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस पर प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नाउन पे मैंने बहुत सारे रूल्स पढ़ाए हैं। आप पढ़िएगा नहीं पढ़े तो मैंने आपको बताया भी था, अब एक बार मत पढ़िएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, बहुत अच्छा रहेगा, सही रहेगा आपके लिए। तो प्रैक्टिस करते हैं इस पर हम लोग, पूरा क्लैरिटी मिलेगा हम लोगों को कि हाँ कुछ गलती ना होने पाए। ठीक है, सारा रूल्स क्लियर है ना जो भी उसमें पढ़ाया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें काउंटेबल नाउन कौन सा है? बताइए। सिटी, राइस, वाटर, प्लास्टिक। बताइए इसमें काउंटेबल नाउन कौन सा है? ये जो हम लेक्चर ले रहे हैं इसके पहले हमने नाउन पढ़ा है, पहले इसी प्लेलिस्ट में हमने नाउन पढ़ा है। अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसके पहले वाला जाकर देखें, इसी प्लेलिस्ट में नाउन पढ़ा है हमने, उसी पे ये लेक्चर हो रहा है। ठीक है, तो बताइए सिटी, राइस, वाटर, प्लास्टिक, इसमें से क्या है काउंटेबल नाउन कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और एक होता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो इसमें देखिए सिटी जो है वो क्या है? प्रॉपर नहीं, सिटी कॉमन नाउन है। जैसे सिटी मान लीजिए कॉमन नाउन है, अगर आरा पटना ऐसे रहता, दिल्ली आरा पटना नाम रहता तो वो प्रॉपर नाउन रहता। ये सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। तो मैंने बोला काउंटेबल है, तो काउंटेबल नाउन कौन सा है? सिटी हुआ। राइस क्या है? राइस क्या है? राइस मटेरियल नाउन है। वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक क्या है? ये भी मटेरियल नाउन है। तो सारे मटेरियल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? सिटी है। अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है? तो सीएसके का कल मैच था जीटी का, और मैच की थोड़ी सी बात होगी। आप आशा करता है बोर नहीं होंगे, बहुत ज्यादा बात नहीं होगी, टेंशन ना लें आप। क्वेश्चन साथ में चलता रहेगा, बात साथ में चलती रहेगी, आपका समय नहीं बर्बाद होगा। पॉइंट ऑफ प्रॉपर नाउन से प्रॉपर नाउन कौन सा बताइए? राम, विलेज, सिटी, ऑयल। जैसा कि मैंने बताया है कि जैसे मान लीजिए नाम है, तो नाम अगर मान लीजिए बॉयज है, ऐसे मान लीजिए रहता बॉयज, तो बॉयज मतलब कौन सा लड़का पता नहीं चलता ना बॉयज, लेकिन ऐसे रहता है अंकित, अमन, आकाश, अविनाश, ऐसे रहता, तो वो क्या है? प्रॉपर है। और बॉयज क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पे भी राम क्या है? एक नाम है। वैसे तो प्रभु जी का नाम है, लेकिन यहाँ पे हम इंसान के तौर पर ले रहे हैं। तो राम नाम है, तो नाम क्या है? प्रॉपर नाम है। ठीक है, विलेज में भी अगर नाम रहता है, जैसे फलानापुर, ऐसे फलानापुर ऐसा करके कोई गांव का नाम रहता तो वो प्रॉपर नाउन रहता। यहाँ पे विलेज है, तो विलेज क्या है? कॉमन नाउन है। सिटी क्या है? कॉमन नाउन, अभी मैंने बताया। और ऑयल क्या है? मटेरियल नाउन है। तो हमें क्या चाहिए था? प्रॉपर नाउन चाहिए था। तो राम क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इसमें कॉमन नाउन कौन सा बताइए? ये कॉमन नाउन है। ठीक है, ये क्या है? कॉमन नाउन। छोटा सा बात किस्सा याद आया मुझे, अभी कल का ही किस्सा है। ऐसा हो क्या रहा था कि पिछले 2 मैच से मैं एक लड़का है, मेरा दोस्त है, उसको मैं बातों बातों में मैंने बोला कि देख अगर आज सीएसके हार गया, वो सीएसके का दुश्मन है, तो मैंने बोला अगर आज सीएसके हार गया तो मैं तुझे पटक के मारूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा। ऐसे बस मैंने बोला था और किया कुछ नहीं था। नहीं होता यूं ही, मैंने उसको बोला तो वो मैच जीत गया सीएसके। फिर अगले बार मैंने बोला तो वो भी मैच जीत गया सीएसके। तो मैंने क्या किया कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें कौन नाम कौन सा है, क्वेश्चन देखते रहिए, आपका समय बर्बाद ना हो। तो मैंने क्या किया कि फाइनल मैच था, तो मैंने फोन किया उसको, ये बोलने के लिए सिर्फ मैंने फोन किया, मुझे लगा ये टोटका सही काम कर रहा है, मैंने फोन किया। तो उसका फोन ऑफ आ रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने फोन किया, फिर उसकी मम्मी को फोन किया मैंने, उसको फोन नहीं लगा। तो मुझे कहना है, मैच शुरू होने से पहले मुझे उसको कहना है, क्योंकि टोटका है, नहीं बोलूंगा तो शायद इसके हार जाएगी। तो उसकी मम्मी फोन उठा, आंटी फोन थोड़ा दीजिएगा उसको, तो मुझे उससे बात करना है। क्या बात है? वो बोल रहा है क्या बात है, कोई स्पेशल बात है? मम्मी को फोन कर रहा है, बोला क्या, सुन अगर सीएसके हार गया मैं तुझे वो टक्कर मारूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा। उसके बाद वो बोल रहे हाथ पागल लड़का है तू। और यही मैंने क्या देखिए सीएसके जीत गया। इसमें कॉमन नाउन क्या है? वाटर क्या है? वाटर एक है मटेरियल नाउन। ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी बोलते हैं, आपको पता है, बहुत सारे लोग मिलकर एक जजमेंट पास करते हैं, 10 लोग, 5 लोग, 8 लोग, उनको ज्यूरी कहा जाता है। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। और प्रिया एक नाम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। मैंने समझाया, इसको अगर आप डीप में समझना चाहते हैं तो लेक्चर देखें, ये सिर्फ उस पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा हम समझाने का कोशिश नहीं करेंगे, लंबा लेक्चर होता है, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप डीप में नाउन पढ़ना चाहते हैं तो इसके पहले वाला लेक्चर देखें। तो इसमें क्या है? कॉमन नाउन क्या है? गर्ल है। बॉयज क्या है? कॉमन, गर्ल भी कॉमन। अगला क्वेश्चन क्या है? कलेक्टिव नाउन। फाइंड द कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसमें कलेक्टिव नाउन कौन सा बताइए? राइस, ऑयल, बॉयज, ज्यूरी। राइस क्या है? एक क्या है? राइस मटेरियल नाउन है। ठीक है, क्योंकि गिना नहीं जा सकता ना, तो मटेरियल नाउन है। ऑयल भी मटेरियल नाउन है, गिना नहीं जा सकता। बॉयज क्या है? कॉमन नाउन है। ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे लोग मिलकर जजमेंट पास करते हैं, अभी मैंने बताया 10 लोग, 12 लोग से लोगों का एक भीड़ है, तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? फीलिंग, जिसको हम लोग फील कर सकें। तो यहाँ पे क्या है? सैडनेस। सैडनेस ही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाकी क्या है देखिए, बॉयज क्या है?
मैंने बोला कॉमन नाउन है, वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है, कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन। लोगों कुछ लोग मिलकर कमिटी बनाते हैं तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, किसमें से मटेरियल नाउन बताना है। ठीक है, इसके पहले वाला क्या आंसर, सैडनेस। सैडनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया मैंने लेक्चर में कि सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो, कुछ भी हो, कोई भी फीलिंग है जिसे आप सिर्फ समझ सकते हैं। मान लीजिए कैसे मुंह लटका के चल रहा है तो आपको ये लगेगा ना कि ये लग रहा है दुखी है, लेकिन मान लीजिए वो आपके साथ प्रैंक कर रहा है तो आपका तो प्रैंक हो गया ना, आपको तो लगा कि वो दुखी है, लेकिन वो नजदीक में आके बोलेगा कि देखो मैंने बस यूं ही मुंह बनाया था, एक्चुअली मैं खुश हूँ। वही बात है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, कंफर्म कहना मुश्किल है, सिर्फ आप फील करके बता सकते हैं। सैडनेस क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन देखने क्या है, मटेरियल नाउन बताना है इसमें क्वेश्चन में। विलेज, राम, जूस, वोमन। देखिए विलेज क्या है, एक कॉमन नाउन है क्योंकि कोई विलेज का नाम नहीं है, नाम रहता तो प्रॉपर रहता। राम क्या है, एक नाम है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। जूस क्या है, एक मटेरियल नाउन है। जूस क्या है, मटेरियल नाउन। समझ रहे हैं, क्योंकि एक मटेरियल है तो जूस क्या है, राइस हो, जूस हो वगैरह वगैरह, वाटर हो, सब मटेरियल नाउन से। ये और वुमेन क्या है, वुमेन किसी वुमन का नाम नहीं है ना, इसलिए कॉमन है। सारे औरतें इकट्ठा हुई, सबका नाम इकट्ठा हुआ तो वुमेन बना, तो वुमेन क्या है, कॉमन है। सारे लड़के इकट्ठा हुए तो बॉयज बना, तो ये कॉमन है। अगला क्या है, अनकाउंटेबल नाउन फाइंड करना है इसमें। बताइए, फर्नीचर, ऑक्सीजन, मनी, हैप्पीनेस। अनकाउंटेबल, काउंट नहीं करते। देखिए धोखा हो गया आपके साथ, इस क्वेश्चन में आपके साथ धोखा होगा, जबरदस्त धोखा होगा। पिछले ब्रेकअप के बाद आपका यही धोखा है, और जिसको ब्रेकअप नहीं हुआ है, जिसका जो एकदम से शुरू से ही अखंड सिंगल है, उसके साथ पहली बार धोखा होगा, पहली बार धोखा होगी, पहला बार धोखा होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन बताइए इसमें कौन सा है, फर्नीचर है, ऑक्सीजन है, मनी है, हैप्पीनेस है। बताइए। देखिए एक्चुअली इसमें हमको लग रहा है हाँ इसमें सारे अनकाउंटेबल। क्यों बता रहा हूँ, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाम है, इसको हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। इसलिए तो बहुत सारे फर्नीचर, मान लीजिए बहुत सारे फर्नीचर है तो फर्नीचर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए फर्नीचर भी अनकाउंटेबल है, ऑक्सीजन भी अनकाउंटेबल है। ऑक्सीजन है ना हवा, तो वो अनकाउंटेबल। मनी को अनकाउंटेबल में रखा जाता है, तो रखा जाता है तो आप याद कर लें, दिमाग क्या इतना लगाना। और हैप्पीनेस एक फीलिंग है, तो जैसी जाहिर सी बात है अनकाउंटेबल है, तो सारे के सारे क्या है, अनकाउंटेबल है। एक छोटा सा धोखा होगा आपके साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है तो पॉइंट करना बताइए इसमें क्या गलती लग रहा है आपको। नो न्यूज आर गुड न्यूज, इसमें क्या गलती बताइए, इसमें क्या गलती, ऑप्शन वाले नहीं है इसमें। कटिंग 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 बताइए क्या है, कॉमन एरर। जो सीएसके के जबरदस्त दुश्मन है, उनका अब नया स्टार्ट हुआ है, वो बोल रहे हैं कि सब स्क्रिप्टेड था, सब स्क्रिप्टेड। वो लोग स्क्रिप्ट लिख के दिए थे जैसा को, और जैसा पास कर रहे हैं, क्योंकि जैसा तो कई बात सुनते हैं, सब स्क्रिप्टेड। अजीब हाल है। अगर आप मैच गौर से देखे होंगे तो जब सीएसके हार रहा था तो जैसा खुश हो रहे थे, देखने वाली चीज थी कि वो खुश हो रहे थे क्योंकि वो गुजरात से गुजरात जीत रहा था। ऐसे थोड़ी होता है कि स्क्रिप्टेड होता है कि आप बोल दो कि यहाँ बॉल फेंकना, वो वही बॉल फेंकेगा, वो वही मारेगा। अजीब बेवकूफ़ी है। दो टाइप के प्रजाति इंडिया में ज़्यादातर पाए जा रहे हैं। एक हर चुनाव में बोलने वाले कि अपने हिसाब से कि इस चुनाव में ईवीएम खराब था, इस चुनाव में ईवीएम सही था। और एक प्रजाति है जो बोलता है कि अगर उसका टीम जीत गया तो आईपीएल बहुत अच्छा है, अगर उसका टीम हार गया तो सारा मैटर स्क्रिप्टेड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नो न्यूज और गुड न्यूज। न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल है। न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए ये एक यहाँ पे इज होगा, नो न्यूज इज होगा। अनकाउंटेबल है तो फिर प्लूरल आने का कोई मैटर नहीं है। जब अनकाउंटेबल हो गया तो ये प्लूरल नहीं है ना, प्लूरल रहता तब तो आर होता, इसलिए इज होगा। नो न्यूज इज गुड न्यूज। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस आर गोइंग। कुछ क्वेश्चन जैसे आपको याद रखना होता है, मैंने पढ़ाया है, लेक्चर आप गौर से देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि कुछ में आप इस लगा के चलो प्लूरल ना बनाए क्योंकि वो प्लूरल हैं। तो चिल्ड्रन क्या है, ऑलरेडी प्लूरल। ये चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर होता है, ठीक है, और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। तो इस लगाने का अनावश्यक कोशिश ना करें। तो चिल्ड्रन आर गोइंग, आर होगा क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन आर गोइंग होगा, लेकिन एस ना लगाए, ठीक है। आर सही है, आर होगा, चिल्ड्रन आर गोइंग, एस चिल्ड्रंस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाँ इसमें बताइए कौन सा सही है। 2 वाटर 10 राइस 2 लीटर्स ऑफ वाटर। ये जितने अनकाउंटेबल नाउन है ना, उसके पहले एक छोटा सा हम लोग उसके पहले डायरेक्ट कोई नंबर नहीं आता। जैसे इसमें दिया 2 वाटर, ऐसा नहीं आएगा। 2 कप्स ऑफ वाटर आ सकता है, 2 कप्स ऑफ वाटर आ जाएगा, लेकिन 2 वाटर नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन में जस्ट पहले कोई नंबर नहीं आता। जैसे 2 राइस, ऐसे नहीं होगा। 3 प्लास्टिक ऐसे नहीं होगा। जो अनकाउंटेबल उस पर जस्ट पहले आप एक नंबर नहीं रख सकते हैं। तो ये 10 राइस भी नहीं होगा, 2 वाटर भी नहीं होगा, 2 लीटर्स ऑफ वाटर हो सकता है, इट इज पॉसिबल। अगला क्वेश्चन, मेनी फर्नीचर्स आर अवेलेबल इन द शॉप। देखिए यहाँ पे फर्नीचर में इस लगा के और गलती करने का कोशिश किया गया है, और ऐसे गलती करने से फिर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर कैसे होगा भाई, कैसे होगा। मेनी फर्नीचर्स आर अवेलेबल इन द शॉप
देखिए फर्नीचर्स में मैंने बोला कि उसमें एज लगा के जबरदस्ती आप उसको गलती ना करें, वो आप प्लूरल बना रहे हैं जबकि वो ऑलरेडी अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर होगा। फर्नीचर के पहले यहाँ पे देखिए काइंड्स ऑफ पूरा लिखेंगे, अनावश्यक समय लगेगा। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर में से एस हटा रहे हैं, उसमें जो एस है उसको आप हटा दें। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। आई स्पेंड 700 रुपीज नोट्स, बताइए इसमें क्या गलती है। आई स्पेंड 700 रुपीज नोट्स। देखिए मैंने आपको बताया था हाइफेनेटेड नाउन, मैंने उसको पढ़ा है, जो एक हाइफेनेटेड वाला टर्म भी पढ़ा है मैंने, जिसमें हाइफन लग जाता है ना, हाइफन, फिर उसको प्लूरल ना बनाया आप, इसलिए आई स्पेंड 700 और 100 के बाद क्या लगा है, हाइफन लगा है। तो हाइफन लगने की वजह से रुपीज नहीं होगा, रूपी होगा, ठीक है, क्या होगा, रूपी होगा। कैसा लगा आपको बताइए, और कैसे हैं आप? जितने क्वेश्चन है बताइएगा कितना आपका स्कोर आया, ठीक है। रोहन इज माई कजिन ब्रदर, देखिए बहुत अच्छा चीज आपको सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा, कुछ तो सिखाएगा और बहुत जबरदस्त सिखाएगा। उसमें आपको समझ आएगा रुपी होगा, रुपीज नहीं होगा, ठीक है, इसमें लगाए। इस क्वेश्चन में क्या है कि रोहन इज माई कजिन ब्रदर। देखिए तो अभी भी आप कजिन लिखे ना, कजिन, तो उसके बाद आप ये ना दिखाएं कि कजिन ब्रदर है, कजिन सिस्टर है, ठीक है, इसको ग्रामर में निषेध किया गया है, मना किया गया है, ठीक है। तो कजिन आप लिख दिए, इसका मतलब समझने वाला खुद समझ जाए कि वो मेरी कजिन है या वो मेरा कजिन है, बस यही काफी है। जैसे कोई खड़ा है, ये मेरा कजिन है या ये मेरी कजिन है, वो तो उसको तो दिख रहा है ना कि वो लड़की एक लड़का है, तो ये मेरा कजिन है, ये मेरी कजिन है, तो सिर्फ कजिन बोला जाता है। ग्रामर में ऐसा बताया गया है कि कजिन के बाद ब्रदर और सिस्टर ना लगाए, तो जो ग्रामर ने हमको बताया हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम अपना दिमाग बीच में चलाएंगे तो फिर आपको गलत पढ़ाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिस्टर्स इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, तो इसमें कौन सा सही है? ये मैंने आपको बताया था कि इसमें प्लूरल बना, जब भी आप प्लूरल बनाएं कंपाउंड नाउन को, तो गौर से देखें कि हाँ कहाँ चेंजिंग हुआ है, सॉरी कैसे, किसमें कौन रूट वर्ड कौन सा है, मेन वर्ड कौन सा है, उसी को प्लूरल बनाना होता है। सिस्टर्स इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ये जो लॉ है वर्ड इसमें, ये तो मेन वर्ड बना नहीं है, रूट वर्ड नहीं, रूट वर्ड क्या है, सिस्टर है, तो सिस्टर को प्लूरल बनाना है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए सिस्टर्स होगा, ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बताइए क्या है इसमें, रूट वर्ड क्या है, पहले रूट वर्ड इसमें चूज करिए कि इसमें क्या है, मेन वर्ड क्या है आपका, मेंबर में है या पार्लियामेंट में है, तभी ना प्लूरल बनाएंगे, दोनों में प्लूरल चूज करना है कि प्लूरल कौन सा है दोनों में से। देखिए मेंबर हमारा मेन वर्ड है, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होगा, ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट तो एक ही है ना, तो पार्लियामेंट्स मतलब एक ही देश में 30-40 पार्लियामेंट है क्या, ऐसा तो है नहीं, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होगा, ठीक है। तो हमारा प्लूरल वर्ड क्या है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है कि इसमें प्लूरल बताइए कौन सा, नहीं प्लूरल नहीं बता रहे इसमें, इसे बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। अगर आपको ऐसे दिखाना है कि दामाद जी का, सन इन लॉज, दामाद जी का, ऐसे दिखाना है कि मान लीजिए दामाद जी का घर, तो क्या होगा, सन्स इन लॉ हाउस होगा या सन इन लॉज हाउस होगा या सन्स इन लॉ हाउस होगा, बताइए, मान लीजिए बताइए कौन सा होगा, दोनों में से कौन सा सही होगा। अगर मान लीजिए आपको दिखाना है कि दामाद जी का घर, तो सन इन लॉज होगा या सन्स इन लॉज लॉ हाउस होगा, बताइए। देखिए ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप प्लूरल बना रहे हैं तो मेन वर्ड देखना होगा, अगर प्लूरल बनाना होता है यहाँ पे तो हम लोग लिखते हैं सन्स इन लॉ, ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए कि बहुत सारे दामाद हैं तो सन्स इन लॉ, ठीक है, ये सही था। लेकिन अगर दिखाना है कि दामाद जी का कुछ करके दिखाना है, मतलब एपोस्ट्रोफ लगाना है, एपोस्ट्रोफी लगाना है, तो वहां होगा सन इन लॉज, ठीक है, सन इन लॉज होम हाउस जो लिखना है, दामाद जी का घर, तो यहां पे एस लगेगा, ठीक है। जब ये वाला दिखाना है, का वाला कोई दिखाना है, पोजीशन दिखाना है कोई, उस केस में क्या होगा, सन इन लॉज होगा, ठीक है। यहाँ पे एस लगेगा, एपोस्ट्रोफ लगा के लॉ में लगेगा। लेकिन अगर प्लूरल बनाना है तो सन में लगेगा। बात को आप समझ पा रहे हैं, ये प्लूरल नहीं, ये प्लूरल है, सन्स इन लॉ, ये प्लूरल है और ये क्या है, सिंगुलर है, लेकिन ये दिखाना है कि दामाद जी का कुछ है। अगला क्वेश्चन क्या है, दोनों में कौन सा सही है, गर्ल्स रिस हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल, मतलब लड़कियों का हॉस्टल। मैंने आपको बताया कि जब इस लास्ट में जब इस आ जाए तो फिर आप उसके बाद हाइफन देके छोड़ दें, मतलब ऐसे ही पता चले कि टांगा हुआ हाइफन, हाइफन के बाद इस लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ऐसे मान लीजिए बॉयज है तो बॉयज के बाद इस लगाने की जरूरत नहीं है। लड़कों का हॉस्टल मान लीजिए या हॉस्टल, तो लड़कों का हॉस्टल में बॉयज हॉस्टल नहीं कह, बॉयज हॉस्टल वैसे हो गया, बॉयज हॉस्टल, ठीक है। तो वैसे ही कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, गर्ल्स हॉस्टल होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दे हैव रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द रामायण, ठीक है, दे हैव रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द रामायण, उन लोगों ने पढ़ा है
एक एक पेज आफ्टर पेज मतलब एक एक पेज। मैंने आपको बताया कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। इस केस में क्या होता है कि नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगल होता है, बेचारा सिंगल रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप याद रखें सिंगल नाउन मतलब सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन। यहाँ पे क्या होगा, पेजेस नहीं होगा, पेज होगा। दे हैव रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द रामायण, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? जितना मैंने उसमें पढ़ाया था उन सब पे एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है, मतलब ताकि कंप्लीट रिवीजन हो जाए, कोई आपका छूटे ना, ठीक है। आपसे कुछ नहीं छूटेगा। और कौन सा क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि आई सॉ ए कॉकरोच ऑन द ग्राउंड ऑफ माय बेडरूम, ठीक है। इसमें तो बस हम यूं ही दिखाना चाहते हैं कि ये जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड और फ्लोर में फर्क होता है। जो घर के अंदर है तो वो फ्लोर होता है, जो घर के नीचे आप दिखाना चाहते हैं कि नीचे देखो तो उसको, उसके लिए ग्राउंड नहीं होगा, क्या होगा, फ्लोर होता है, ठीक है। उसके लिए ग्राउंड नहीं होता है, बात आप याद रखें, फ्लोर होता है। फ्लोर आपने पढ़ा है ना, तो ग्राउंड नहीं होता, फ्लोर होता है। आई सॉ ए कॉकरोच ऑन द ग्राउंड ऑफ माय रूम नहीं होगा, मैंने एक कॉकरोच देखा। यार क्वेश्चन में बस फाइंड करना है कि एरर कहाँ है। मैं क्या बता रहा हूँ, जब आप घर के अंदर हैं और कोई चीज दिखाना चाहते हैं, जैसे वो दिखाना चाहता है कि कॉकरोच उसने नीचे देखा है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड घर के अंदर नहीं होता है, घर के बाहर होता है। घर के अंदर वाले को हम लोग फर्श कहते हैं, फर्श, फ्लोर। समझ पा रहे हैं आप? आई सॉ ए कॉकरोच ऑन द फ्लोर ऑफ माय बेडरूम, मेरे बेडरूम की फ्लोर पे मैंने एक कॉकरोच देखा, ठीक है। तो ग्राउंड यहाँ पे नहीं होगा, ये जानना आपके लिए जरूरी था, मुझे लगा क्वेश्चन डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ग्राउंड कभी भी घर के अंदर यूज ना करें, ग्राउंड घर के बाहर के लिए होता है, घर के अंदर के लिए फ्लोर होता है। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखिए इसमें नाउन कौन सा। अब 3 क्वेश्चन हम देंगे, वो बस आसान सा 3 क्वेश्चन होगा, इसमें फाइंड करना है आपको नाउन कौन सा। बताइए, चलिए बताइए, चलिए 3 2 1 रेडी स्टडी को बताइए। रियलिस्टिक, अनेबल, रियलिस्ट, केयरफुल, बताइए कौन सा नाउन। इतना छोड़ देते हैं, देखने में अच्छा लग रहा है, हाँ पढ़ाई चल रहा है। मान लीजिए आपके मम्मी पापा देखेंगे तो बोलेंगे क्या कुछ नहीं लिखा है, क्या पढ़ा रहा है टीचर तुम्हारा, है ना। अगर नहीं पढ़ा रहा है, कुछ नहीं पढ़ा रहा है, तो नाउन क्या है, इसमें कौन सा नाउन बताइए। रियलिस्टिक, अनेबल, रियलिस्ट या केयरफुल। देखिए मैंने एडजेक्टिव पे क्लास नहीं लिया है, लेकिन इसमें जो वर्ड्स हैं एक नाउन है और बाकी क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो आपको नाउन पकड़ना है, नाउन कौन सा बताइए। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट के वर्ड्स देख के मैंने आपको सिखाया ना कि लास्ट वर्ड देख के आप पहचानना सीखिए कि इसमें नाउन कौन सा है। इसके लिए मैंने आपको लंबा लिस्ट दिया था, तो 300-400 पन्ना का एक लिस्ट था, याद आ रहा है। वही लिस्ट मैंने बोला था आपको अच्छे से याद कर लें। आपने याद किया था? अगर याद किया होगा तो ये फायदा देगा, नहीं याद किया होगा आप तो जाके आप वहाँ पे आप एक बार रिविजन कर लें। देखिए ये रियलिस्टिक जो है पहला वो एडजेक्टिव है, अनेबल जो है वो एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आईसी जिसके लास्ट में आता है वो क्या एडजेक्टिव होता है, एबल जिसके लास्ट में आता है वो एडजेक्टिव होता है, और आईएसटी ये जिसके लास्ट में आता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो यही हमारा आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लास्ट वाला फुल, ये फुल जिसके लास्ट में आता है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो आईएसटी जिसके लास्ट में आता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो हमारा रियलिस्ट ही आंसर है। मैंने आपको बोला था ना कि याद करना जरूरी है, अगर क्वेश्चन आ गया मान लीजिए तो आप फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डिपेंडेंट है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। माइंडलेस, ऑफेंसिव, स्लीपलेसनेस, वर्बोज। देखिए जिसके लास्ट में लेस आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। मतलब पहला तो है नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगला है ऑफेंसिव, जिसके लास्ट में आई आता है वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। स्लीपलेसनेस, देखिए इसमें लेस आया लेकिन आप भूलने की कोशिश ना करें, मैंने बोला लास्ट में, तो लास्ट में क्या है, नेस आया, ठीक है। तो जो लास्ट में आए वही हमारे लिए वैल्यूएबल है, वही हमारे लिए वैल्यू रखता है। तो लास्ट में नेस आया ना, स्लीपलेसनेस, तो नेस क्या है, एक नाउन है, तो यही वर्ड नाउन है इसमें, ठीक है। इसमें नाउन कौन सा वर्ड है, यही है, स्लीपलेसनेस ही नाउन है। वर्बोज में ओएसी आया है, तो ओएसी जिसमें आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो स्लीपलेसनेस, समझ गया, एडजेक्टिव हम पढ़ाएंगे वो क्लियर कर देंगे आपको, पूरा एक लंबा सा लिस्ट आएगा 400-500 पन्ना का उसको भी आप याद कर लें। कोशिश करेंगे कि जितना है लास्ट वाला, जितने भी सफिक्स हैं जो भी हैं लास्ट वाले वर्ड्स हम डाल दें, जिनको ऐड करके हम लोग एडजेक्टिव बनाते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या है लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें कौन सा बताइए, इसमें भी नाउन है, बाकी सारे क्या हैं। देखिए कुछ तो आपका क्लियर हो गया, सेमफुल, मैंने बोला जिसके लास्ट में फुल आता है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो सेमफुल ऐसी बार हो गया, एलिमिनेट हो गया, जैसे एक एक करके सब एलिमिनेट हो रहे हैं। एमआई एलिमिनेट हुआ ना, एलिमिनेटर जिसका नाम था याद आ रहा है। एलिमिनेटर का मतलब होता है नॉकआउट गेम, मतलब कि इस गेम में जीतो या बाहर जाओ, एलिमिनेटर उसी को बोलते हैं। इस क्वेश्चन में ये एलिमिनेट हो गया, ये हार गया, सेमफुल क्या हुआ, हार गया, क्योंकि फुल लगाया तो एडजेक्टिव है, बाहर। ए बी मैंने बताया एडजेक्टिव होता है, तो कैपेबल भी बाहर,
हाँ, OUS भी क्या होता है याद कर ले, ये भी एडजेक्टिव होता है। हालांकि याद नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी एडजेक्टिव का क्लास नहीं लिया है। एडजेक्टिव का क्लास लेंगे तो पूरा क्लैरिटी मिलेगा, कंप्लीट, इतना ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो तो आपको नाम देख के पता चल गया होगा। कोई दूसरा क्लास आप लेके देख लें, अगर इससे ज़्यादा पढ़ाई होगा तो हमें कमेंट करिएगा कि हाँ सर ये है। हाँ, एग्जाम्पल को पढ़ा दें 8 घंटा वो अलग बात है, क्योंकि एग्जाम्पल का तो अंत नहीं है ना। वो तो आप जितना पढ़ाते जाएंगे पढ़ने वाला पढ़ते जाएगा। लेकिन जो रूल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने बेसिक्स हो सकते हैं वो सारे उसमें इंक्लूड किए गए। तो जिसमें लास्ट में OUS आता है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो बच्चा क्या, ION, ये जिस क्लास में आता है वो क्या होता है, नाउन होता है। हमारा आंसर क्या है, इरिटेशन। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और सीएस जीत चुकी है और आप भी खुश हैं। आपका टीम नहीं जीता तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगले टाइम जीत जाएगा। अगर आपका सीएस के है तो आप भी खुश हैं, और पढ़ाई मन लगाइए, किसी मन लगा के पढ़िए। इसके बाद प्रोनाउन आएगा और बहुत ही अच्छा से पढ़ाएंगे उसको। बहुत उस पर रिसर्च हो रहा है अभी, बहुत सारे उस पर, मतलब कोई छूटे ना रिसर्च इन द सेंस कि कोई भी ऐसा रूल ना हो जो छूटे। अच्छे अच्छे राइटर्स लोग हैं, अच्छे अच्छे जो भी हैं, या जो भी मेरा बुक है, खुद बुक लिख रहे हैं, उसमें का जो भी है वो इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आपको डिलीवर कर देंगे। तो ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं जल्द आपसे अपने अगले लेक्चर में।